हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रो में आईपीओ लगाते हैं। और जब आप आईपीओ लगाते हैं तो मैंने आपको दो एप्लीकेशन बता रखी है, उनमें क्या क्या आपको चेक करना है, कैसे उनकी जीएमपी चेक करनी है, या वह जो एप्लीकेशन है वह हमें सही डायरेक्शन तो दिखाती है या नहीं दिखाती। तो आज मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप वाइज आपको बताऊंगा और इन पॉइंटों को क्लियर करूंगा कि भाई जो मैंने एप्लीकेशन बताई ना वह एक ट्रस्टेबल है, उस पर आप ट्रस्ट करके आप अपना आईपीओ लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस अकाउंट में जिस एप्लीकेशन में आपका अकाउंट हो उस एप्लीकेशन में ही आप आपका आईपीओ लगाएं, दूसरी एप्लीकेशन में नहीं लगाएं जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो चलिए मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब आप आईपीओ लगाते हैं तो आईपीओ लगाने से पहले हमें उन एप्लीकेशनों में क्या क्या पॉइंट चेक करने हैं और चेक करने के बाद कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आपको आज एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको आपकी ग्रो ऐप ओपन कर लेनी है। जब भी आप आपकी ग्रो ऐप ओपन करेंगे तो अभी नया अपडेट आ गया है, वहाँ आपको आईपीओ का अलर्ट दिखाई देगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर आईपीओ में लगाता हूँ तो मुझे आईपीओ का अलर्ट वहाँ पे दिखाई देता है। अब सीधा हमें आईपीओ के जहाँ आईपीओ लगता है वहाँ चले जाना है और वहाँ जाने के बाद में देखो अभी ये टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट का जो आईपीओ खुल रहा है, यह आईपीओ के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यह अभी लगभग 21% सब्सक्राइब हो गया है। सारी डिटेल आप यहाँ पे इनकी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो में चेक करना है कि यह जो आईपीओ है ये वास्तव में सही है, क्या इसमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो देखो, ये इसकी सारी डिटेल है। 1990 में ये कंपनी बनी हुई थी। विनय राठी इसके सीईओ और एमडी है। और देखो, ये इसकी डिटेल अबाउट में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि यह आईपीओ ये जो कंपनी है वह किसके बारे में काम करती है। अब नीचे हम जैसे आएंगे फाइनेंशियल, भाई फाइनेंशियल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो 2024 में, 2025 में और 2026 में इसकी लगातार ग्रोथ हो रही है। 2026 में 444 के लगभग इसकी रेवेन्यू हुई है टोटल। तो ये रेवेन्यू आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 साल में मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, इससे ये आइडिया होता है। अब चलते हैं प्रॉफिट पे। मेन है प्रॉफिट, भाई क्या कंपनी प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है। तो देखिए 2024 में 40 करोड़ का मुनाफा हुआ था, उसके बाद में 62 करोड़, उसके बाद में 71 करोड़। तो 2026 में इसको 71 करोड़ का मुनाफा हुआ है लगभग। देखिए, सीधे प्रॉफिट के बाद हम चलते हैं टोटल एसेट्स, टोटल संपत्ति कितनी है, क्या इसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, यह भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो देखो 3 साल में इसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। अभी 661 करोड़ के लगभग इसकी संपत्ति हो गई है, जो ये हम आईपीओ लगाने जा रहे हैं। नीचे आप प्रॉन्स और कॉन्स पढ़ सकते हैं, आपको इससे भी कुछ आइडिया होगा। तो यह तो मैंने आपको बताया, जब भी आप आईपीओ लगाएंगे तो ग्रो में आपको चेक करना जरूरी है, भाई ग्रो क्या बोलता है। अब जो दूसरी एप्लीकेशन है शेयर मार्केट आईपीओ, देखो मैंने इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैं बताऊंगा कि भाई शेयर मार्केट आईपीओ, यह जो एप्लीकेशन है इसको मैं देखकर लगाता हूँ। अब इसमें अपन जो अभी आईपीओ खुला है ना उसको ढूंढते हैं, वो कौन सा आईपीओ। देखो ये मिल गया मुझे यहाँ पे टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ, सारी डिटेल यहाँ भी आपको दे रखी रहेगी। अब देखिए 285 300 का शेयर है, 50 इसमें लोड निकलेंगे, सारी डिटेल आपको बताएगा। लेकिन ये जो स्टार है, मैं अप्लाई और अप्लाई यहाँ पे लिखा होता है, ये सारे भाई देखो स्टार अभी बाकायदा कह रहे हैं कि भाई आप लगा सकते हैं स्टार वाइज। मतलब इस एप्लीकेशन से बहुत ही शानदार है। और इसकी जीएमपी यह 104% के लगभग बता रहा, मतलब भाई डबल होने वाला है पैसा अगर आपके यह आईपीओ लग गया तो। बाकी देखो इसकी डिटेल ये भी बताएगा कब अलॉटमेंट होगा, कब रिफंड मिलेगा और कब लिस्टिंग होगा। और इसको ये अप्लाई नाउ, तो यहाँ से भाई अप्लाई मत कर देना, क्योंकि एक भाई ने यहाँ से जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी उस पर अप्लाई कर दिया। आपको जिसमें डीमेट अकाउंट है वहाँ से ही अप्लाई करना है। तो इस एप्लीकेशन में हमें बस स्टार ही चेक करने हैं, ये बात ध्यान रखो। और कितनी जीएमपी चल रही है, ये 2 चीज़ हमें इस एप्लीकेशन में देखनी है। यह आपने देख ली है। अब मैं जो दूसरी एप्लीकेशन है आईपीओ प्रीमियम, उसमें भी मैं चेक करता हूँ।
देखिए उसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने एप्लीकेशन खोल ली है। अब जैसे ही खुलेगी तो इसमें देखते हैं ये है, इसको ढूंढते हैं ये कहाँ पर आएगा। देखिए मेन बोर्ड का ये आईपीओ है और इसके पहले ही पेज पे ये हमें मिल गया टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट, और देखो बाकायदा टाइम चलता है, बाकायदा जीएमपी ब्लिंक हो रही है, कितनी जीएमपी चल रही है, किस डेट को ये खुलेगा, सारी डिटेल यह भी हमारे को बताता है, कितना बड़ा आईपीओ है, कितनी साइज है। तो देखो इसकी जीएमपी जो चल रही है भाई ये बता रहा है 104%, मतलब दोनों ने ही लगभग बताई है 100 से ऊपर जीएमपी, मतलब पैसा डबल यह कह रही है ये एप्लीकेशन दोनों। तो जीएमपी बता रहा है कि भाई 285 से 104% लगभग डबल होने की संभावना है। 303 ये बता रहा है इसकी जीएमपी अभी चल रही है, और इसकी अलॉटमेंट डेट है, लिस्टिंग कब होगा और आपको कितना प्रॉफिट देगा। भाई अगर 15,000 लगाएंगे तो 15,000 ही ये देने की पूरी संभावना है रिटेलर में, मतलब पैसा ये डबल करने की उम्मीद है। यह भी आईपीओ प्रीमियम एप्लीकेशन बता रही है। तो दोनों एप्लीकेशनों ने लगभग हमें सही गाइडेंस दिया है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये आईपीओ अच्छा है, तो अब हम लगाएंगे कैसे। देखो मेरा अकाउंट ग्रो में है तो मैं ग्रो से ही लगाता हूँ। देखिए जहां आपके जहां आपका अकाउंट है वहीं से आपको लगाना है। तो मेरा अकाउंट ग्रो में, मैं वापस फिर ग्रो में आ जाता हूं। अब देखिए मैं अप्लाई करना बता देता हूं आपको। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा पूरी डिटेल वाइज बताऊंगा कि भाई कैसे अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे देखो टर्म्स का इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ 21%, और इसकी आपको सब्सक्राइब चेक करना भी ज़रूरी है। सब्सक्राइब से भी हमें आइडिया हो जाता है कि भाई अच्छा आईपीओ नहीं है या नहीं है। तो 21% लगभग अभी सब्सक्राइब हो गया है। अब इसको मैं अप्लाई के उस पर क्लिक कर देता हूं जहां से अपन अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के बाद में देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, और यहां लिखा हुआ है अप्लाई फॉर आईपीओ। इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे को अप्लाई कर देना है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें ये डायरेक्ट करेगा कहाँ पे, ये देखिए इसकी डिटेल ये मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई करूँगा तो यहाँ हमारे को रेगुलर कैटेगरी आपको ऊपर दिखाई देगी। रेगुलर में मैं बताता हूँ, रेगुलर में आपको लगाना है, और बाकी कैटेगरीज हमारे पास है नहीं। 15,000 के लगभग आपके पैसे इसमें ब्लॉक होंगे। 300 के लगभग इसकी प्राइस बैंड है, मतलब प्राइस रखी हुई है अभी। और अब देखिए यहाँ ये मेरा यूपीआई आईडी है वह दिखाई दी जाएगी। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड, डन पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेरी एप्लीकेशन चली गई है फ़ोन पे के पास में। मैं फ़ोन पे से लगाता हूँ, तो आप भी जिस यूपीआई से लगाते हैं ना, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, जिस भी यूपीआई नेट बैंकिंग उससे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है यूपीआई रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू योर फ़ोन पे में आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी जब ये भेजेगी। अब देखो यहाँ मेरी एप्लीकेशन भेज दी गई है। आपको एक ऐसा एसएमएस आएगा देखो, जिस पे आप क्लिक करके आपके फ़ोन पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ये आ गया है ये मैसेज, ऐसा ही मैसेज आपको दिखाई देगा। देखो ऐसा मैसेज दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह एक लिंक है जो कि हमारे आईपीओ ने हमें भेजा था। इस पर हमारे को कंटिन्यू यहाँ से आपको करना है। देखिए तो ये लिंक आपको सीधा आपके फ़ोन पे कनेक्ट कर देगा। देखो मुझे मेरे फ़ोन पे यह यहाँ पे आ गया है आईपीओ की रिक्वेस्ट। जितना पैसा ब्लॉक होगा ना वह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो 15,000 रुपये मेरे ब्लॉक होंगे अभी, जब तक यह आईपीओ नहीं लगेगा जब तक। देखो मैंने क्लिक कर दिया है, और अब मैंने यहाँ क्लिक करने के बाद में मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया, ट्रू कॉलर का मैसेज भी आ गया कि इतने पैसे आपके ब्लॉक हो गए। इसके बाद में मेरे पास मैसेज भी आएगा, बाकायदा आपके पास में मैसेज भी आएगा ब्लॉकिंग का और अनब्लॉकिंग का। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखो ये देखो ये अलर्ट में आप जाके भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये मैंने अभी आईपीओ लगाया 15,000 का। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आपको अलर्ट भी दिखाई देगा। अब मैं वापस एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। जैसे मैं एप्लीकेशन पे आऊँगा तो फ़ोन पे जाके देखूँगा। तो अब देखो यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट या तो मेरी ओके होगी या नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंडिंग, और सारी ये अप्रूवल हो जाएगी। लिस्टिंग के दिन लास्ट वाली बचेगी। दूसरी एप्लीकेशन में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरे पास ऐसा मैसेज आ गया। देखो ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यह ब्लॉक हो गया है। अब ये देखो इसमें आपको बाकायदा लिखा रहेगा कि पैसा आपका होल्ड हो गया है। कितने? 15,000 रुपये आपके अकाउंट में होल्ड कहीं नहीं हुए। यह जो पैसा है ना यह आपके अकाउंट में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 15,000 का आईपीओ था, ऐसे लगाते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है। एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था कि भाई अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप भाई उस आईपीओ, जो भी आईपीओ लगाते हैं उस आईपीओ का अमाउंट देखेंगे। 15,000 है तो 15,000 से आपके पास ज़्यादा ही पैसे होने चाहिए, 16,000 होनी चाहिए जब आप आईपीओ लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी और अप्रूवल नहीं होगी पैसा नहीं होने के कारण। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले तो हमें ग्रो में चेक करना है। उसके बाद में जो दोनों मैंने एप्लीकेशन बताई है, आईपीओ प्रीमियम और शेयर मार्केट ऐप, इन दोनों को अगर आपके पास आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे लिंक में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन अच्छी है, आपको डाउनलोड करने का न तो आपको पैसा मिलेगा न मुझे पैसा मिलेगा। और अगर इन दोनों को आपको एक साथ समझना है तो एक और वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, मैं इन एप्लीकेशनों का कोई प्रमोशन नहीं करता क्योंकि भाई इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। इन एप्लीकेशनों को देखकर ही मैंने आईपीओ लगाता हूं और मुझे आईपीओ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन जब भी आप आईपीओ लगाते हैं तो आपकी सूझबूझ से लगाएं, आपके संयम से पैसा लगाएं। और अगर आपके पास कोई एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइस, तो उससे ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइस करके ही पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपका, नुकसान आपका होना, प्रॉफिट और नुकसान, आपके प्रॉफिट नुकसान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्रॉफिट नुकसान होगा आपका होगा, हमारा उससे लेना देना नहीं है। तो आज मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि ग्रो में कैसे एक आईपीओ लगाते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है। तो यह वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि भाई अब आईपीओ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।